बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग फिज़िक्स का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका टाइटल है फील्ड ऑफ फोर्स, या इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी ज़मीन के गिर्द एक फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ज़मीन उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस फोर्स से वो उसको अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो चार्जेस होते हैं उन चार्जेस के गिर्द भी एक स्पेस होती है या एक रीजन होता है। उस रीजन के अंदर जब भी कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। उस रीजन को या उस स्पेस को हम लोग फिजिक्स के अंदर नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है द स्पेस or region around a charge in which it exerts electric force on the other charge is called इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की ट्रांसमिशन को सबसे पहले माइकल फैराडे ने अपनी थ्योरी के अंदर स्टडी किया था। उसने ये कहा था कि हमारे पास जितने भी चार्ज होते हैं उन चार्ज के गिर्द स्पेस में एक फील्ड एग्जिस्ट करती है। वो फील्ड उन चार्जेस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और उस स्पेस के अंदर जब कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आता है तो वो उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज के गिर्द आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये डॉट्स बेसिकली इस चार्ज की फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग चार्ज की फील्ड को एक फील्ड थ्योरी की मदद से भी एक्सप्लेन करते हैं। ये फील्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि हमारे पास जो भी चार्ज होता है वो चार्ज सबसे पहले अपने की स्पेस में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब ये फील्ड, इस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आता है तो वो फील्ड उसके साथ इंटरेक्ट करती है और उसके ऊपर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। और वो फोर्स बराबर होती है क्यू नोट। क्यू नोट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है इसका चार्ज क्यू नोट है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितनी लग रही है, एफ लग रही है। अच्छा, इस डायग्राम को अगर हम लोग पहले डायग्राम को देखें तो यहाँ पे देखें कि इस चार्ज के पास तो ये नंबर ऑफ डॉट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग चार्ज से अवे जाते जा रहे हैं तो ये डॉट्स की तादाद कम होती जा रही है और इन डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ये जो नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं ये हमें बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। जहाँ पर डॉट्स की तादाद ज़्यादा होगी, जहाँ पर डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और जहाँ पर हमारे पास डॉट्स की तादाद कम होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमारी वीक होगी। अच्छा, हम लोगों ने पिछली स्लाइड के अंदर एक हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था जिसको हम लोगों ने टेस्ट चार्ज कहा था। ये टेस्ट चार्ज होता क्या? अच्छा, इस टेस्ट चार्ज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने जहन के अंदर रखनी है। पहली ये कि ये जो हमारे पास टेस्ट चार्ज होता है, इस टेस्ट चार्ज की जो फील्ड होती है ये इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये हमारी पॉइंट चार्ज की फील्ड को क्या कर दे, इफेक्ट कर दे। मतलब ये हमारे पास बहुत स्मॉल चार्ज होता है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक कि जो हमारे पास टेस्ट चार्ज होगा ये हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जबकि पॉइंट चार्ज को हम लोग नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं या पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर दो डायग्राम बनाई गई हैं। एक डायग्राम में देखेंगे हमारे पास टेस्ट चार्ज, सिंगल टेस्ट चार्ज है और ये हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है। ये देखें तो ये टेस्ट चार्ज इस कंडक्टर के मुकाबले में बहुत स्मॉल है और ये इसके अंदर मौजूद चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कोई इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम लोग टेस्ट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है बढ़ा देते हैं, यहाँ पे देखिए ये 3 प्लस चार्ज हैं, तो ये 3 प्लस चार्ज जब आया तो इस चार्ज के अंदर मौजूद चार्ज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, थोड़ी सी स्लाइटली चेंज होना शुरू होगी। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि टेस्ट चार्ज एक तो ये बहुत स्मॉल होगा, ये पॉइंट चार्ज की फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा ये हमेशा हम लोगों ने कौन सा कंसीडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। अच्छा, इस डायग्राम को अगर हम लोग दोबारा देखें तो जहाँ पर डॉट्स हम लोगों ने कहा ज़्यादा है वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जहाँ पर डॉट्स कम हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। मीन्स अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो यहाँ पर जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी
ज़्यादा लगेगी। और अगर हम लोग टेस्ट चार्ज को यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ कम है तो यहाँ पर इसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, वीक होगी। तो यहाँ से हम लोग एक टर्म को डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत क्या है। तो इसको डिफाइन किया जाता है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जो फोर्स लग रही होती है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मैथमेटिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ, और ये ई बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नोट। क्यू नोट हम लोग सपोज करते हैं कि पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है और इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये पॉइंट चार्ज एक फोर्स लगा रहा है। तो इस पॉइंट पर जो उस फोर्स की शिद्दत होगी या उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन सेम होती है जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है। इसका अगर हम लोग यहाँ से यूनिट्स निकालें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो यहाँ से इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। और इसका एक और यूनिट भी होता है, इसको वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। ये हम लोग आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से। सपोज करें कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और यहाँ पर पॉइंट P पर हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो हम लोगों ने इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट पॉइंट P और किसके ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो हम लोग कूलम लॉ को यूज करते हैं। कूलम लॉ किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q के बराबर है, Q2 Q नोट के बराबर है। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो E बराबर आ जाएगा F डिवाइडेड बाय Q नोट। इस F की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इस Q नोट से ये Q नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी E किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको अगर हम लोग वेक्टर नोटेशन के अंदर लिखते हैं तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। इस आर यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी ये स्टार्ट होगा पॉइंट चार्ज से और किस तरफ जाएगा, टेस्ट चार्ज की तरफ। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड की है, हम लोगों ने इस पॉइंट चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के दरमियान जो मीडियम लिया है वो वैक्यूम लिया है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि इन दो चार्जेस के दरमियान हम लोग वैक्यूम की बजाय एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कंसीडर कर लेते हैं तो वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा, हम लोगों ने पीछे ये देखा था कि जब हम लोग दो चार्जेस के दरमियान कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर भी यही होगा। सपोज करेंगे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब हम लोगों ने दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं रखा हुआ, वैक्यूम कंसीडर किया हुआ है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जब हम लोगों ने दो चार्जेस के दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर सेम वही इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर वही इफेक्ट होगा जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर हुआ है। ये डिक्रीज कर जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग इस एप्सिलॉन आर को अलग करके बाकी की जगह हम लोग ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो हमारे पास ई बराबर आ जाएगा ई प्राइम इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है डिक्रीज कर जाएगी जब हम लोग इसके दरमियान दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम प्लेस करेंगे, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कंसीडर करेंगे, किसके मुकाबले में जब हम लोग दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम कंसीडर नहीं करेंगे। तो आज हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम लोग इंशाल्लाह इससे आगे स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।